हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू प्रेजेंट हूँ आप लोगों के सामने बिल्कुल एक नए वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आपको हमसे जुड़े रहना होगा। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस के टॉपिक्स है वो हमारे चैनल पे पहले से ही अपलोडेड है। ठीक है, आप उसे जाकर देख सकते हो, चाहे वो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए इनकम मेथड हो, या वैल्यू एडेड मेथड हो, या फिर एक्सपेंडिचर मेथड हो, या फिर नेशनल इनकम से रिलेटेड जो भी बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स है वो सारी चीजें इस चैनल पे पहले से ही डाल दी गई है। वीडियोस अवेलेबल है जिसे देखकर आप अपने सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। पहले हमें स्क्रीन पे जो दिख रहा है नेशनल इनकम एट करंट प्राइस है ना, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस क्या है ये? इट इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि नेशनल इनकम का जब हम वैल्यूएशन करते हैं, नेशनल इनकम का जब हम कैलकुलेशन करते हैं, तो हमेशा ही फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो है वो मॉनेटरी वैल्यू लिया जाता है। ठीक है, तो इट इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर मेजर्ड एट द प्राइसेस ऑफ करंट ईयर। क्या होगा? हम इसे कैलकुलेशन करेंगे करंट ईयर के प्राइस पर। फॉर एग्जांपल, मेजरमेंट ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम ऑफ 2024-25 एट द प्राइसेस ऑफ 2024-25 है ना। भारत का नेशनल इनकम हम कैलकुलेट कर रहे हैं करंट ईयर के ही प्राइस के बेस पर। अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसे कहते हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल नेशनल इनकम। मतलब नेशनल इनकम एट करंट प्राइस को नॉमिनल नेशनल इनकम भी कहा जा सकता है। नॉमिनल नेशनल इनकम के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, इट डज नॉट शो द ट्रू पिक्चर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। लो, यहां पर इसका क्या है, यहां पर इसके लिमिटेशन आ गई है ना। यहां पर इसका डिसएडवांटेज क्या है कि नॉमिनल नेशनल इनकम या फिर नेशनल इनकम एट करंट प्राइस जो है वो ट्रू पिक्चर को शो नहीं करता, राइट इंफॉर्मेशन हमें नहीं देता हमारी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ का। ठीक है, ओके, तो ये हो गया नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। अब दूसरा है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, और इसका डेफिनेशन कहता है इट इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स है ना, बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर मेजर्ड एट अ बेस ईयर प्राइस। ध्यान रखना, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस जो है वो करंट ईयर के प्राइस के बेस पर हमने कैलकुलेशन करना होता है, जबकि नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस में हम क्या करते हैं सर, बेस ईयर प्राइस को लेते हैं। किसे लेते हैं? बेस ईयर प्राइस को। बेस ईयर इज अ नॉर्मल ईयर विच इज फ्री फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशंस है ना। मतलब एक ऐसा बेस ईयर लेते हैं जो जिसमें बहुत ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन ना हुआ हो है ना। मान लो बेस ईयर अगर हमने 2017-18 ले लिया, 18-19 लिया, या फिर 2014-15 लिया, 2022-23 लिया, ऐसा कोई ईयर लिया, तो ये बिल्कुल नॉर्मल ईयर है जिसमें प्राइस का फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन अगर हम 2020-21 यानी कि कोविड वाला टाइम ले लिए तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है वहां पे है ना। तो बिल्कुल एक नॉर्मल ईयर लेंगे इन विच फ्री फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशंस। प्रेजेंटली मान लो हमने लिया 2011-12 इज टेकन एज द बेस ईयर इन इंडिया है ना। इफ वी मेजर इंडियाज नेशनल इनकम of 2024-25 at the prices of 2011-12 है ना, then it is termed as national income at constant price। जब हम किसी बेस ईयर के प्राइस के बेस पर किसी करंट ईयर में नेशनल इनकम का वैल्यूएशन, नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करेंगे तो हम उसे कहेंगे नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। इट इज आल्सो नोन एज रियल नेशनल इनकम। क्या होगा? इट इज ऑल्सो नोन एज रियल नेशनल इनकम। हम नेशनल इनकम एट करंट प्राइस को कहते हैं इट इज नेशनल इनकम एट नॉमिनल प्राइस है ना, नॉमिनल नेशनल इनकम कहते हैं, जबकि नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस को कहेंगे रियल नेशनल इनकम। इट शोज, ये क्या है? इट शोज द ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। लो,
अगर हमने करंट ईयर का नेशनल इनकम का कैलकुलेशन अगर हमने बेस ईयर के प्राइस को लेकर किया तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ के ट्रू पिक्चर को शो कर सकता है। लेकिन करंट ईयर प्राइस के बेस पर करंट ईयर का नेशनल इनकम अगर हमने कैलकुलेट किया तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ के ट्रू पिक्चर को नहीं शो कर पाएगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। इसके बाद फिर कन्वर्जन ऑफ नेशनल इनकम एट करंट प्राइस इनटू कांस्टेंट प्राइस, ये कैसे हो सकता है? करंट प्राइस को हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, कांस्टेंट प्राइस में। हाउ इज इट पॉसिबल? प्राइस इंडेक्स इज एन इंडेक्स नंबर व्हिच शोज द चेंज इन प्राइस लेवल between two different time periods. Okay, it indicates whether a rise or a fall in the national income from one year to another is real or not. Okay, और national income at constant price is equal to national income at current price divided by current price index multiply 100, ये हमारा फॉर्मूला होगा। और इस फॉर्मूले के बेस पर हम क्या करेंगे, करंट ईयर प्राइस से हम नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस को मतलब करंट प्राइस से हम क्या करेंगे, कांस्टेंट प्राइस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हमें स्क्रीन पे दिख रहा है नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी दरअसल करंट प्राइस पर करंट ईयर प्राइस पर बेस्ड होता है, जबकि रियल जीडीपी बेस ईयर प्राइस पर। आइए इसको देखते हैं कि नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट करंट प्राइस है ना, नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट करंट प्राइस व्हेन जीडीपी ऑफ अ गिवन ईयर इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ द सेम ईयर, है ना, इट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। हमने क्या किया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ गिवन ईयर इज एस्टिमेटेड, मतलब किसी भी साल का अगर हम जीडीपी का एस्टिमेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ सेम ईयर प्राइस पर अगर हमने जीडीपी का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का अगर हमने एस्टिमेशन किया तो उसे कहेंगे नॉमिनल जीडीपी। क्या कहेंगे, नॉमिनल जीडीपी। और रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस ये क्या है, व्हेन जीडीपी ऑफ अ गिवन ईयर इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ बेस ईयर इट इज कॉल्ड रियल जीडीपी, है ना। रियल जीडीपी में जीडीपी का एस्टिमेशन बेस ईयर प्राइस पर करेंगे और नॉमिनल जीडीपी में जीडीपी का एस्टिमेशन जो है वो हम करंट ईयर प्राइस पर करेंगे। तो ये रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बीच का डिफरेंस है। ठीक है, इसके आगे जो हमें यहाँ दिख रहा है स्क्रीन पे, विच इज बेटर, कौन सा बेटर है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में बेटर कौन है ना, कौन होगा दोनों में बेटर? आइए डिस्कस करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या लिख रहा है इसमें, रियल जीडीपी इज बेटर, रियल जीडीपी इज बेटर एज कंपेयर टू नॉमिनल जीडीपी बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन्स। नीचे कुछ रीजन्स गिवन है और ये रीजन्स इस बात के लिए है कि रियल जीडीपी जो है वो बेटर है, रियल जीडीपी बेटर है नॉमिनल जीडीपी से, रियल जीडीपी बेटर है नॉमिनल जीडीपी से। कैसे, देखते हैं। Real GDP helps, number one, real GDP helps determining the effect of increased production of goods and services as it is affected only by change in physical output। केवल physical output में change की वजह से हम real GDP को मतलब क्या कर रहे हैं, केवल physical output का ही effect इसमें पड़ता है ना, और इस तरह से real GDP better है। On the other hand, nominal GDP can increase even without any increase in physical output as it is affected by change in price। मतलब रियल जीडीपी में फिजिकल आउटपुट में चेंज की वजह से इंक्रीमेंट हो रहा है या जो भी है, ठीक है, लेकिन नॉमिनल जीडीपी में क्या है, हो सकता है कि फिजिकल आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं हुआ, केवल प्राइस की फ्लक्चुएशंस की वजह से जो है हमारा नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज कर गया। तो केवल प्राइस बढ़ने की वजह से अगर जीडीपी बढ़ जाए तो ये तो कोई बात नहीं हुई। ठीक है, मेरी बात समझ गए? तो हम यहां देख रहे हैं सेकंड पॉइंट, रियल जीडीपी है ना, रियल जीडीपी इज बेटर मेजर टू मेक पीरियोडिक कंपैरिजन इन द फिजिकल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर डिफरेंट ईयर्स। ठीक है, रियल जीडीपी क्या है, वो बेटर है पीरियोडिक कंपैरिजन के लिए, है ना। थर्ड पॉइंट यहां दिख रहा, रियल जीडीपी फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अक्रॉस द कंट्रीज।
Therefore, real GDP is better than nominal GDP as it truly reflects the growth of an economy. इस तरह से रियल जीडीपी बेटर है नॉमिनल जीडीपी से, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी प्राइस फ्लक्चुएशंस पे होते हैं, जबकि रियल जीडीपी में हम क्या करेंगे, ड्यू टू चेंज इन फिजिकल आउटपुट हम इसके वैल्यूएशन को करेंगे। इसके बाद फिर अगला पॉइंट जो हमारे अगला स्लाइड जो हमें स्क्रीन पे दिख रहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। सबसे पहले बात करेंगे हम रियल जीडीपी का। रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई 100। ये रियल जीडीपी के कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, और नॉमिनल जीडीपी के लिए रियल जीडीपी मल्टीप्लाई प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। इस तरह से हम रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, पॉसिबल है। इसके बाद हम बात करेंगे जीडीपी डिफ्लैटर का। जीडीपी डिफ्लैटर क्या है? देखो, जीडीपी डिफ्लैटर में अगर हम देखेंगे तो एज वी हैव सीन नॉमिनल जीडीपी इज अफेक्टेड बाय बोथ चेंजेस इन प्राइस एंड फिजिकल आउटपुट। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी क्या हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस एंड ड्यू टू चेंज इन फिजिकल आउटपुट, इन दोनों से अफेक्ट होता है ना। ऑन द अदर हैंड अगर हम रियल जीडीपी की अगर बात करें तो अफेक्टेड बाय चेंज इन फिजिकल आउटपुट ओनली। केवल फिजिकल आउटपुट में चेंज की वजह से रियल जीडीपी में चेंजेस होता है ना। प्राइस से रियल जीडीपी को कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंजेस एंड टू डिटरमाइन द रियल चेंज इन फिजिकल आउटपुट वी कैन यूज जीडीपी डिफ्लैटर। हम किसे यूज कर सकते हैं? जीडीपी डिफ्लैटर को। जीडीपी डिफ्लैटर मेजर्स द एवरेज लेवल ऑफ the prices of all goods and services to make up GDP. It is the ratio of nominal GDP to real GDP of current year. क्या है यहाँ पर? GDP deflator और nominal GDP, सॉरी GDP deflator is equal to क्या है? nominal GDP upon real GDP multiply 100। तो इस तरह से हम GDP deflator के हेल्प से क्या कर सकते हैं, मतलब ये हम GDP deflator को हम मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्क्रीन पे दिख रहा है जीडीपी एंड वेलफेयर। ठीक है, जीडीपी एंड वेलफेयर, इसमें क्या है? जीडीपी एंड वेलफेयर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी है ना। इट इज पॉसिबल दैट विद राइज इन जीडीपी इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मे आल्सो इंक्रीज, है ना। दैट इज द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इंक्रीज। हो सकता है रिच और पुअर के बीच में क्या हो, गैप बन जाए, इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ जाए। सो इफ विद राइज इन जीडीपी inequality increases, then welfare of the people may not arise as much as the rise in GDP। कहने का मतलब है कि जीडीपी में अगर इंक्रीमेंट हुआ, हो सकता है कि जो भी डेवलपमेंट हो रहा है ना, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसका बेनिफिट सिर्फ रिचर सेक्शन को मिल रहा, पुअरर सेक्शन को नहीं मिल रहा। अगर ये सिचुएशन बनी तो क्या होगा सर? ये सिचुएशन बनी तो इनइक्वालिटीज जो है वो बढ़ जाएगी, है ना। इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ जाएगी, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी का ये इफेक्ट देखने को मिल सकता है। बात करते हैं चेंज इन प्राइसेस। इफ इंक्रीज इन जीडीपी इज ड्यू टू राइज इन प्राइसेस एंड नॉट ड्यू टू इंक्रीज इन फिजिकल आउटपुट, देन इट विल नॉट बी रिलायबल इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, है ना। अगर केवल प्राइस बढ़ने की वजह से जीडीपी बढ़ गया और फिजिकल आउटपुट में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो ये जो है वो रिलायबल इंडेक्स नहीं होगा इकोनॉमिक वेलफेयर का। ठीक है, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज means many activities in an economy are not evaluated in monetary terms. For example, non-market transactions like services of housewife, kitchen, gardening, leisure time activities, etc. are not included in GDP due to non-availability of data, है ना। However, such activities influences the economic welfare। ये इकोनॉमिक वेलफेयर को तो इफेक्ट करता है, लेकिन कितने लोग गार्डनिंग कर रहे हैं या कितने लोग घर में किचन में काम कर रहे हैं या फिर जो हाउस वाइफ होती है, इनकी सर्विसेज, इन सब का जो है क्या है, इन सबको हम इकोनॉमिक वेलफेयर में नहीं ले पाते। ये नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज है, सर्विसेज का प्रोडक्शन तो हुआ लेकिन उसका मॉनेटरी टर्म में वैल्यूएशन बड़ा मुश्किल है ना। ये हो गया। इसमें इसके बाद जो है इसमें रेट ऑफ पॉपुलेशन एंड ग्रोथ। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जीडीपी डज नॉट कंसीडर द चेंजेस इन द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, है ना। जीडीपी को यह मतलब नहीं कि कितना पॉपुलेशन में चेंजेज आया, हो सकता है पॉपुलेशन में ज्यादा चेंजेज हो गया और जीडीपी में उसके हिसाब से कम इंक्रीमेंट हुआ हो। ठीक है, इफ रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ध्यान देना, इफ रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज हायर देन द रेट ऑफ growth of GDP, then
it will decrease the per capita availability of goods and services which will adversely affect the economic welfare. समझ में आई बात? अगर रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा और रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ कम, दोनों ही ग्रोथ कर रहा है, जीडीपी ग्रोथ कर रहा है लेकिन उसके कंपैरिजन में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो ज्यादा अगर किया तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इकोनॉमिक वेलफेयर की सिचुएशन नहीं बन पाएगी क्योंकि रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी पर कैपिटा क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इसके बाद कंपोजिशन ऑफ जीडीपी की अगर हम बात करें, हायर जीडीपी विल प्रमोट वेलफेयर ओनली इफ इंक्रीज्ड आउटपुट comprises the goods of mass consumption and essential goods. Increasing production of war goods does not lead any direct increase in the welfare of people. So composition of GDP also affects welfare. ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने जीडीपी एंड इकोनॉमिक वेलफेयर को भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो ये वीडियो आज का हमारा यहीं पर समाप्त होगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। मैं फिर से आपको एक रिमाइंडर दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।